Empate подводим, ты нашла дело теперь! गंदबल का गुनहगार कौन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। श्रीनगर में दर्दनाक हादसा पेश आया और झेलम में नाव पलटने से कई लोग इसमें हलाक हो गए, कई जख्मी हैं, कई को बचाया गया है और कुछ ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और अभी भी निकाले जा रहे हैं। आखिर इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? मां को चीखते हुए और रोते हुए आपने अभी देखा। इस दर्द के लिए, इस पूरे हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि श्रीनगर जैसा शहर, एक डेवलप शहर, और उस शहर में इस तरह का हादसा पेश आता है। इस छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे, नाव का सहारा उन्हें लेना पड़ता है और फिर यह बड़ा हादसा पेश आता है। कहां पर कमी रह गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इसकी जो तामीर है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। कुछ तस्वीरें हमारे पास ऐसी भी हैं, वो भी हम आपको डिबेट के चर्चा के बीच में दिखाएंगे, जो ये बताती हैं कि इस पुल का काम चल रहा था, रुका नहीं था। सरकारी जराये जो है वो बताते हैं कि इस पर काम चल रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसमें एक तरह से देरी हो रही थी। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि इस इतने बड़े हादसे के लिए, इतने बड़े जानी नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? इसी को आज हम समझेंगे। Empate подводим, ты нашла дело теперь! तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अफसोसनाक ये तस्वीर, और जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई लोग ऐसे थे जो किस्मत के धनी थे और वो इस बड़े हादसे में बच गए, लेकिन कई को यह हादसा एक तरह से निगल गया और कई लोगों की जानें चली गई। कई मासूम बच्चे भी थे जो पढ़ने के लिए अपने घरों से स्कूल के लिए निकले थे, वो भी अब कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। आखिर इस दर्दनाक और अफसोसनाक हादसे के लिए, इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और कई इस पर सवाल उठ रहे हैं। सुबह से ही न्यूज़ 18 जेकेएल इस पर सुबह से ही सवाल उठा रहा है। जब यह हादसा पेश आया था कि क्या जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या करप्शन उसी वक्त हुआ था? और क्योंकि ये पूरा मामला 15-16 साल पुराना है और जब से ही ये पुल बनाया जा रहा है, उस वक्त की जो सरकारें थी, क्या उस वक्त की सरकारों में करप्शन हुआ था? उस वक्त की क्या जो सरकार है, जो इंतजामिया है, वो इसके लिए एक तरह से जिम्मेदार है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियली इसका सैंक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हादसा और इस हादसे के बाद अब इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ है, या अगर यहां पर पुल बन रहा था तो इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से यह काम रुका हुआ था, या अगर जिस वक्त ये पुल का मंसूबा बनाया गया, क्या उसी वक्त इस पर कोई गड़बड़ी हुई थी और करप्शन हुआ था? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ साहिल बशीर हैं, सोशल मीडिया इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ याकूब दोनू भी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। याकूब दोनू जी और साहिल बशीर जी, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएल में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में आगे जुड़ेंगे। और मुझे बताया जा रहा है कि टीवी स्क्रीन पर भी आपके पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इकबाल ताहिर साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इकबाल ताहिर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और मैं इकबाल ताहिर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जो हादसा पेश आया श्रीनगर में,
गंदबल का जो हादसा है, इस हादसे को किस तरह से देखा जाए? कई जानी नुकसान हुआ है, इसमें बड़ा जानी नुकसान हुआ है। किस तरह से इकबाल साहब इस हादसे को देखा जाए? जो अफेक्टेड फैमिलीज है, जी। मैं पीडीपी की तरफ से इजहार गम करना चाहता हूं और अपनी सिंपथीज का इजहार करना चाहता हूं। जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये एक दिलदोज इंसिडेंट है। जी। के रास्ते में ये एक्सीडेंट हुई उनकी, तो ये बड़ा दिलदोज इंसिडेंट है। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं सब लोगों पे एक सवाल या निशान उठता है, जो आज हुकूमत चला रहे हैं, जो पिछले 10 सालों से यहाँ पे हुकूमत चला रहे हैं, कि वो बड़े दावे तो कर रहे हैं, नए कश्मीर की बात तो हो रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो हम बहुत समय से कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया है, जो ग्राउंड लेवल पे सुनवाई नहीं हो रही है, जो जो लोगों के मसाइल हैं उनको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। ये मामला इकबाल ताहिर जी मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, ये मामला अभी का नहीं है। ये पुल जब इसका काम शुरू हुआ था, ये तो काफी पहले का बताया जा रहा है, 15-16 साल पुराने, मतलब बीजेपी के आने से पहले, गवर्नर रूल शुरू होने से पहले का ये पूरा मामला है, उस वक्त की जो सरकारें थी। मुझे उस चीज की कोई जाती इल्मियत नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, आज की डेट में 2016 से यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और वही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो उन्हीं की जिम्मेदारी है और उन्हीं की देखरेख में ये हुआ है, तो उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उनको देखना चाहिए कि कहाँ पे कोताही हुई और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं साहिल साहब आपके पास आना चाहूंगा। साहिल बशीर जी, किस तरह से इस हादसे को देखा जाए, क्योंकि पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने भी आज बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया था, उन्होंने भी इस पर सख्त तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो गुनहगार हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। साहिल साहब, किस तरह से इस हादसे को देखा जाए? बहुत दर्दनाक हादसा, कई जानी नुकसान, बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ इस हादसे में। देखिए, इंडीड ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से पूरी सिंपैथीज है सारी डिसीज फैमिली के साथ, और हम दुआ करेंगे कि जो मिसिंग है वो भी जल्द से जल्द जो है वो मिले। लेकिन देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वाकई में इसको जांच की जरूरत है, बिकॉज ये आज का मामला नहीं है। और जहां तक अभी मैं सुन रहा था, पीडीपी के जो नुमाइंदे हैं वो बता रहे थे कि आजकल की सरकार, तो मैं उनको याद दिला दूं, उनको शायद अपडेट नहीं है, ये 2009-2010 में जो है वहां पे जो ये प्रोजेक्ट था वो सैंक्शन हुआ था। इनफैक्ट वो 2 ब्रिजेस थे, कमरवारी का था और एक जो है पांदरेशन वाला ब्रिज था, और उसके बाद में 2 साल जो है उस वक्त की सरकार ने लगाए इस चीज को देखने के लिए कि ये ब्रिज कहाँ पे लगाया गया, और फाइनली ये 2012 के आसपास जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ और इसका काम शुरू हुआ। और 2012 से लेके मैं समझता हूँ अभी तक काफ़ी समय होता है, और इनफैक्ट मैं ये भी समझता हूँ कि इसकी जांच तो ज़रूर होनी चाहिए कि किस वजह से ये काम उस वक्त जो है नहीं हुआ है, और उस वक्त के कौन कौन अफसरान थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जो इसमें इन्वॉल्व थी। हर किसी चीज़ की जो है जांच होनी चाहिए, हर किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं मुझे लगता है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और जहाँ तक एक्यूजिशंस की बात है, जहाँ तक आरोपों की बात है, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कभी भी जो है सदारत में काम किया। इनफैक्ट जब पीडीपी के साथ भी कोलेशन में थी, तो जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी वो पीडीपी की ही थी, और वो उस वक्त भी अपनी ही मनमानी उस वक्त जो चला रही थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपना हाथ जो है पीछे हटाना पड़ा, और इन्हीं मैं समझता हूँ इन्हीं हरकतों की वजह से। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ पे कम से कम आज के दिन किसी इस चीज़ को पॉलिटिकल एक सिनेरियो ना दे के एक जांच बिठानी जानी चाहिए इस पे, और जो अफसरान इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इकबाल ताहिर जी,
अब मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं, जो बात यहां पर साहिल कह रहे थे कि साल 2012 से पहले का यह मामला है। 2012 आप देखिए, उस वक्त जो कश्मीर की पार्टियां, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस, जो रिवायती पार्टियां, वो ये कह रही थी कि कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट है, कश्मीर बहुत खुशहाल है। 2012 से एक पुल नहीं बन पाया, बल्कि कई पुल बताए जाते हैं कि जेहलम पर कई ऐसे पुल हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जो बनने थे लेकिन वो नहीं बन पाए हैं। और दावे किए जा रहे थे कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। साल 2012 का मामला अभी तक लटका हुआ है। उस वक्त क्या उस वक्त की सरकार, इकबाल साहब, इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? चलिए ठीक है, शायद हमारे साथ इकबाल ताहिर जी आएंगे, उनसे हम फिर ये सवाल करेंगे जहां पर वो सियासत की बात कर रहे थे। इतना बड़ा हादसा हुआ और वो सियासत की बात कर रहे थे, क्योंकि बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। साल 2012 का मामला है, 15-16 साल पुराना मामला है। तो क्या उस वक्त की सरकारों ने, जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, जब इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो क्या उसी वक्त इसमें करप्शन हुआ था? उसी वक्त इसमें एक तरह से करप्शन का मामला सामने आया था? ये तमाम चीजें भी इसमें देखनी पड़ेंगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे जब इकबाल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं याकूब, दोनों जी आपके पास आना चाहूंगा। याकूब साहब, क्योंकि श्रीनगर शहर जैसे, पुल तो नहीं बन पाया, 14-15 साल हो गए थे, लेकिन श्रीनगर जैसा शहर, यहां पर काफी टूरिस्ट भी आते हैं। जेहलम नदी शहर के बीच से निकलती है। उस नदी में बहुत सी कश्तियां चलती हैं, बहुत से बोट्स चलते हैं। तो क्या इनके लिए कोई कानून कायदा कुछ नहीं है? कैसे इतने लोग इस पर सवार हो जाते हैं? कैसे इतना बड़ा हादसा पेश आ जाता है? क्या किसी की निगरानी में यह चीज नहीं है? देखिए अबू हुरैरा साहब, बहुत दुख की बात है कि आज हमने ऐसे छोटे फरिश्तों को खो बैठे हम, और एक मेरी बहन भी अपनी जान दे गई, दूसरे कुछ मेरे भाई भी इसमें उनकी मौत हो गई। बहुत दुख की बात है। और सुबह से जब से ये खबर आई है, और तब से हमारे जो दिल है वो जार जार रोते हैं। अब जब बात आ गई यहाँ पे ये हादसा जो हुआ, मैं साहिल भाई से बहुत इत्तेफाक रख रहा हूँ, क्योंकि 2012 से ये मसला लटका हुआ है। अगर 2012 से ये पुल, इसकी तामीर हुई होती तो शायद आज ये हादसा पेश नहीं आता। तनकीद बराए तनकीद, अगर हम माजी के कुछ हुक्मरानों को देखें जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है, तो आज वो बीजेपी को कोसते हैं, जबकि बीजेपी का नारा यही था, सबका साथ सबका विकास। तो 2012 से अभी तक ये एक दूसरे को ही अक्यूज करते हैं कि उनकी हुकूमतें थी, इनकी हुकूमतें थी। लेकिन जो आज ये पेश वाक़ा आया, जो मौतें आई हुई इस हादसा में, तो इसके जो गुनहगार है उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, ये अवाम को तय करना है। क्योंकि जो आज हुआ, अगर यहाँ के जो अरबाब हुकूमत है, जो आज है या जो गुज़श्ता सालों से या माजी में थे, अगर उन्होंने इस पर कंसंट्रेट किया होता तो शायद आज ये वाक़ा नहीं होता। दूसरी बात, मैं आपको अबू हुरैरा साहब आप ये ऐड कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। जब मैं वहां पे गया, मैं खुद वहां पे था, लोगों की बातें सुन रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि हम इतने सालों से यहाँ पे इस पुल की तामीर की वेट कर रहे हैं। और हाल ही में आज की तारीख में कह रहा हूँ जनाब, कि आज हमारे डीसी श्रीनगर साहब ने भी ये ऑन कैमरा कहा था कि हमने कल ही, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ गुज़श्ता दिनों से यहाँ पे बारिशें रुकी चल रही थी, हो रही थी, तो डीसी साहब ने कहा था हमने कल ही यहाँ पे अलर्ट का फरमान दिया था कि अलर्ट रहना चाहिए। अगर अलर्ट का ये नोटिफिकेशन निकला तो इस जो ये नाव चलाने वाला था, इसको किसने यहाँ पे आज की तारीख में, जबकि पानी का बहाव जबरदस्त था रिवर जेहलम में, तो उसको किसने ये अप्रूव किया कि वो नाव आज की तारीख में वहां पे चला दे, जबकि रिवर की जो बहाव है वो बहुत तेज थी। तो शायद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोसना चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो मुस्तकबिल में। नहीं, लेकिन याकूब साहब, इस तरह तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है कश्मीर में ये चीज तो बहुत पहले चली आ रही है श्रीनगर में। क्योंकि अगर इस पर पहले से लगाम लगाई गई होती, पहले से अगर इस पर सख्ती की गई होती,
तो इस तरह से एक छोटी सी नाव में, एक छोटी सी कश्ती में बैठकर इतने ज्यादा लोग इस पर सफर नहीं कर रहे होते। और लोगों जितनी बड़ी तादाद थी, बताया जा रहा है कि हादसा उसी की वजह से पेश आया है, डिसबैलेंस इसमें हुआ है, कैपेसिटी से ज्यादा लोग इसमें बैठे हुए थे। मैंने यही कहा कि जो माजी में हुकूमतें यहाँ पे थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या कांग्रेस थी या फिर कोई पीडीपी, वो भी इस ये जो आज हादसा हुआ जिसमें ये मौतें हुई, वो भी गुनहगार है उन मौतों की, तो उनको भी सजा देनी चाहिए। और जहां तक अभी हाल की हुकूमतें हैं जिनका दावा यह है कि सबका साथ सबका विकास, तो 6 साल वो भी यहाँ पे रियासत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुकूमत कर रही है, दिल्ली से हुकूमत हो रही है, तो क्या उनकी नजर इस स्कूल पे कभी 5 साल पे नहीं पड़ी क्या? नहीं याकूब साहब, देखिए एक रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आई है कि 2012 से पूरा मामला, 15-16 साल से पूरा मामला लटका हुआ था, लेकिन साल 2023 में यानी ठीक पिछले साल इस पर पूरा गौर फिक्र किया गया इस पर, और ये पूरा मामला चीफ इंजीनियर को दिया गया। और इस वक्त सरकारी जराये से जो खबरें आ रही है, जो ऑफिशियल जराये से जो खबरें आ रही है कि इस वक्त भी काम चल रहा है। कुछ तस्वीरें हमारे पास है, हम कहेंगे कि वो फोटोग्राफ्स हम दिखाना चाहेंगे जिसमें बाकायदा जो वर्कर्स हैं वो काम भी कर रहे हैं और उसमें वो तस्वीरें भी दिख रही है। देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें भी सामने हैं कि काम चल रहा है, काम रुका हुआ नहीं है। तो वो तस्वीरें भी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और सरकारी जराये से, सरकारी, जी याकूब साहब, काम रुका नहीं है याकूब साहब। मैं इसको क्या समझूं? मैं इसको, अगर काम हो रहा है तो मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? हादसा क्यों हुआ? तो मेरे को गालिब का वो शार याद आता, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला नहीं हुआ। तो यही भला हुआ आज जो इन बच्चों के साथ हुआ, जो मेरी बहन आज अपनी जिंदगी खो बैठी, मेरे भाई आज अपनी जान दे गए। तो क्यों, अगर ये काम चल रहा है तो क्यों ना मुकम्मल हुआ 6 सालों में? साहिल साहब, जब काम चल रहा है, जो बात यहां पर याकूब साहब कह रहे हैं उनका सवाल बजा है कि जब साल 2023 से काम चल भी रहा है और जो तस्वीरें न्यूज 18 JKLH दिखा रहा है अपने नाजरीन को, उसमें यह चीज भी वाज़ेह है कि काम रुका नहीं, काम चल रहा है। बीच में कई साल काम रुका रहा, लेकिन साल 2023 से काम दोबारा शुरू हुआ था, काम हुआ, लेकिन यह काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? आज अगर यह पुल होता, यह रास्ता होता, नदी पर एक रास्ता बना होता, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। साहिल साहब, देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं एक चीज तो वाज़ेह तौर आपको बता दूं कि देयर आर सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स आल्सो जो हमको देखने हैं। अगर 2012 में किसी को काम मिला है और 10 साल उस कॉन्ट्रैक्टर ने या उस एजेंसी ने काम नहीं किया है, तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल के बाद अगर उसी सेम रेट पे उसको आप बोलोगे कि अब सेम काम करे तो वो नहीं करेगा। तो नेचुरल सी बात है, अगर 2023 की बात करें या 2022 की बात करें, जब भी इसका काम दोबारा से शुरू हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अनलेस एंड अनटिल उसके वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पूरे नहीं हुए होंगे, उसको रिवाइज्ड जो है उसकी रेट्स नहीं हुई होगी, तब तक उसने वो काम शुरू नहीं किया होगा। तो इस तरह किसी गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह कोसना मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि काम, जैसा कि आपने भी कहा कि काम तो वापस शुरू हो ही चुका था वहाँ पे। अब वहाँ पे इस बीच में जो सर्कमस्टेंसेस हुए थे, इस बीच में इस चीज़ का कौन गुनहगार है जिसने इतना समय दिया और इतने समय में इस काम को रोका? देखिए, मैं फिर से इसको नॉन पॉलिटिकल एक तरीके से पेश करूंगा। मुझे लगता है कि इस चीज़ पे पॉलिटिक्स करना सही बात नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहूँगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी फंड्स फराहम कराए हैं, हर इम्पोर्टेंट, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, फंड की कहीं पे कोई कमी नहीं है। पैसा बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वागुजार किया है आजकल के इन प्रोजेक्ट्स के लिए। मैं साहिल साहब, देखिए मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है। सवाल यही है कि आखिर कमी कहां पर रह गई या इसके लिए गुनहगार कौन है? बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब लौट कर आएंगे, हमारे साथ एक और खास मेहमान ज़ीशान जावेद राणा जी, जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़ीशान जावेद राणा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं।
Sympatia berbunyi, jelas suat yang lejikan. तो श्रीनगर में पेश आए अफसोसनाक हादसे पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस हादसे की नौबत क्यों आई या ये हादसा आखिर क्यों पेश आया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद सीधे जीशान जावेद राणा आपके पास आना चाहूंगा। जीशान जी, किस तरह से इसे आप देखते हैं? बहुत अफसोसनाक, बहुत दर्दनाक ये हादसा श्रीनगर जैसे शहर में पेश आता है। देखिए, इसमें मैं जितना भी कुछ कहूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि आज जिन माओं की कोख खाली हुई है, आज जो दर्द वो महसूस कर रही होंगी, शायद ही हम में से कोई वो महसूस कर सकता है। मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, ये समय ब्लेम गेम का नहीं है, मगर सरकार को जरूर ये चाहिए कि ऐसे जो हादसे जब पेश आते हैं वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सबक सिखा के जाते हैं। इससे पहले भी जब सड़क दुर्घटना में, इससे पहले जब पिछले 2 साल में जो रोड एक्सीडेंट्स के में जितने भी लोग शहीद हुए, उसके बाद सरकार ने उनमें क्या काम किया, कितना सरकार को जो है वो सबक सीखने को मिला और उसमें क्या सरकार की तरफ से नई चीजें लाई गई, वो भी देखने का एक हमारे लिए क्वेश्चन खड़ा होता है। तो आज जो हादसा पेश आया है, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन लोगों को जरूर अकाउंटेबल जो है ठहराना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज भी ये सबक नहीं सीखेंगे और इस तरह लेकिन जीशान जी, ये मामला हादसा आज पेश आया है, लेकिन पुल का जो काम शुरू हुआ था, जो इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, ये तो बताते हैं कि 14-15 साल पहले, 16 साल पुराना मामला है। तो फिर इसमें किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, आज की सरकार को या पुरानी सरकारों को? देखिए, ये जहां तक मेरी जानकारी है 2017 में जो है उसको अप्रूव किया गया था और उसके बाद जो है इसका काम शुरू हुआ था। 2017 के बाद जो हुआ, कौन कौन लोग थे, किसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, इस पे एक थॉरो इंक्वायरी जो है वो जरूर बैठनी चाहिए और सरकार को पूरी तौर पे इस पे एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करके। जीशान साहब, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। 2012 में आप अपने सर से बोझ मत उतारिए, क्योंकि इस तरीके आप अपने सर से बोझ मत उतारिए। 2012 आप गलत कोट कर रहे हैं, वो बीच में बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, दिस इज नॉट अ टाइम टू ब्लेम एनीबॉडी। हम सब लोग जीशान जी, देखिए, 2012 में साहिल बता रहे हैं कि पूरा मामला साल 2012 का है, साल 2012 का ये पूरा मामला है, मतलब 15 साल पुराना ये मामला है। हुआ है इसका। मैं आपके उमर अब्दुल्ला का ट्वीट दिखाऊं, मैं शेयर करूं उमर अब्दुल्ला जी का ट्वीट इसी पुल का 2012 का। प्लीज गलत डेट कोट मत कीजिए। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स करने इस वक्त नहीं आया हूँ, बट लोगों को गलत मत बताइए। 2024 है, झूठ तो कम से कम मत बोलिए आप। अगर आप मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं तो लेट इट बी। झूठ मत बोलिए आप। सरकार में है जम्मू कश्मीर में, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट दिखाता हूँ 2012 का, सेम ब्रिज का, सियासत नहीं करना चाहता, सेम ब्रिज का। आप इसको 2017 में मत लेके जाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2017 में मत लेके जाइए। 2012 की बात कीजिए जब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी। बीजेपी के 18 महीने का टाइम है इसका, 18 महीने का, 18 मंथ्स कंप्लीशन का। कंप्लीशन टाइम वाज 18 मंथ्स। आज आप कंप्लीशन टाइम वाज 18 मंथ्स। 6 साल उमर अब्दुल्ला की सरकार रही है 2009 से। अगर हम खुदा गलत मत बोलिए, गलत कोट मत कीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। आज आप जो है गोल पोस्ट लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करिए, गलत बोल रहे हैं आप। देखिए, झूठ पे हमेशा दुनिया कायम नहीं होता, आप हमेशा झूठ बेचते आए हैं। सियासत करते हैं, आज कम से कम इससे पॉलिटिक्स मत करो, आज के दिन कम से कम झूठ मत बोलो। मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर मुझे शर्म आनी चाहिए। आज के दिन कम से कम झूठ मत बोलो, शर्म करो। सियासत कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो शर्म बेच के खाई हुई है, कम से कम शर्म करो। आज के दिन भी पॉलिटिक्स कर रहे हो तुम लोग, आज के दिन भी पॉलिटिक्स कर रहे हो तुम लोग। 2012 को 2017 बना रहे हो, शर्म करो आप लोग। वो तो तुमको आती नहीं है, वो तो तुम लोगों ने 47 से बेच के खाई है, 47 से बेच के खाई है शर्म आप लोगों ने। ये शर्म की बात है, 47 से बेच के खाई है आप लोगों ने शर्म। आज के दिन इस चीज पे भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, इस चीज पे भी पॉलिटिक्स कर रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को?
कि this is कैसे not बाहर crime निकलते हो उठने आप में घरों से? मेरे को बड़ी समझ में तरीके नहीं से आता। आप कह क्या रहे मुंह हैं, लेके तो मैं जाते हो इसको अपने कहना वोटरों के चाहूंगा पास? कि पिछले 10 क्या साल मुंह से- लेके देखिए, इस तरह के हादसे पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी तो पहचान होनी चाहिए कि आखिर गुनहगार कौन है इस तरह के हादसे के लिए। और जब यह मामला 2012 का है तो क्या उस वक्त की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, या उस वक्त की सरकार जब यह पूरा मामला सामने आया था क्या उस वक्त इसमें कोई करप्शन हुआ है? क्या जिस वक्त कंस्ट्रक्शन और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसी वक्त ये करप्शन हुआ था? ये तमाम चीजें भी जानने की जरूरत है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, हाजिर होते हैं। और चलिए, जाहिर सी बात है कि यह हादसा आखिर क्यों पेश आया, इसके गुनहगार की तो पहचान होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ तस्वीरें न्यूज़ 18 JKLH के पास हैं और वो तस्वीरें ये बताती हैं कि काम मौजूदा में इस पुल पर चल रहा है। सरकारी ज़राए के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं कि इस पर काम चल रहा है। तस्वीरें खुद बोल रही हैं, तस्वीरें खुद बता रही हैं जिस तरह से इस पर वर्कर्स लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं और लगातार इस पर काम चल रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि फरवरी 2023 में चीफ इंजीनियर को यह काम सौंपा गया था और इसकी बाकायदा मंजूरी भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद यह काम पूरा क्यों नहीं हुआ? यह साल 2012 में जब यह काम शुरू हुआ था तो क्या उसी वक्त इसमें कुछ गड़बड़ी और करप्शन हुआ था? इसे भी समझना पड़ेगा इस हादसे के पीछे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ज़ीशान जावेद राणा जी आपके पास आना चाहूंगा। ज़ीशान जी, आपने कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का हादसा हो तो उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुनहगार का पता कैसे चलेगा? साल 2012 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, साल 2024 तक मुकम्मल नहीं होता है, और अगर यह काम पहले ही मुकम्मल हो जाता तो शायद ज़ीशान जी यह हादसा नहीं होता। देखिए, जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ये हमारा वक्त सियासत करने का नहीं, और खासकर लाशों पे कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। मगर मैं आज जरूर ये चीज कहूंगा कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जो लग्जिश रही लोगों की तरफ से, उन लोगों को एक इम्पार्शियल इंक्वायरी के तहत जो है जरूर जो है उनको बुक करना चाहिए, और ताकि एक कड़ी सजा उन लोगों को देनी चाहिए, ताकि आने वाले जो ऐसे हादसा थे वो उनसे हम जो है इस हादसे से कुछ सबक सीखे, ताकि आने वाले जो हादसा थे एटलीस्ट हम अपनी जाने। साहिल जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद याकूब साहब मैं आ रहा हूं। साहिल जी बहुत छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। देखिए, मैं दोबारा से यही बात कहूंगा कि इस चीज पे पॉलिटिक्स ना की जाए, इस चीज को पॉलिटिकली तरीके से ना देखा जाए, और इस चीज में डे वन से जो भी लोग मुलव्वस है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई है, या चाहे किसी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से कोई है, हर किसी को जो है इस चीज में घसीटना चाहिए, और जिसकी गलती। याकूब साहब बहुत छोटा सा रिएक्शन, क्या गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए? कैसे इंसाफ मिलेगा? जरूर मिलनी चाहिए। और जैसे कि मेरे दोनों भाई यहाँ पे इस वक्त उन जंगी मुर्गों की तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ठोसा, दूसरा तीसरे को ठोसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकायदा कमेटी का तनकीद की जाए। जो यहाँ पे 2012 से लेकर अभी तक ये काम क्यों रुका, ये सुस्त क्यों हुआ, मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या अड़चने आई, ये सारी की सारी बातें उस कमेटी को, उन लोगों को जो इंजीनियर है। बिल्कुल, बहुत से सवाल हैं और जब जांच पड़ताल होगी तो उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और जब जवाब मिलेंगे तो इसमें जो गुनहगार हैं उनको भी एक तरह से सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो मुतासिरीन है उन्हें इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए याकूब दोनों जी, ज़ीशान जावेद राणा जी और साहिल बशीर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Не спать я будем, тебя сюда делать,